राजा दशरथ एक वचन जिसने बदल डाला राम की बहन का जीवन। देश भर में नवरात्रि की धूम है और रामलीला भी शुरू हो गई है। रामलीला के मंचन में पहले दिन राम का जन्म दिखाया जाता है। ये तो सबको पता है कि श्री राम 4 भाई थे, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राम के परिवार में एक बहन भी थी जो सब भाइयों से बड़ी थी। लेकिन पिता दशरथ के एक वचन के चलते ये बहन राम और अन्य भाइयों के साथ कभी नहीं रह पाई। शायद इसीलिए श्री राम की बहन का जिक्र रामायण और रामचरितमानस में भी कम ही देखने को मिलता है। रामायण में शांता के रूप में राम की बहन का जिक्र किया गया है। शांता कौशल्या के गर्भ से पैदा हुई और वो दशरथ की सबसे पहली संतान थी, लेकिन वो अयोध्या की बजाय अंग देश के राजा रोमपद के घर पली और बड़ी। दशरथ का वचन। कथा इस तरह है कि एक बार कौशल्या की बहन और अंग देश के राजा रोमपद की पत्नी रानी वशिनी कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने हंसी हंसी में कौशल्या से संतान की मांग कर डाली। कौशल्या ने दशरथ से कहा और दशरथ ने रानी वशिनी को वचन दिया और रघुकुल का वचन निभाते हुए बच्ची को रानी वशिनी की गोद में दे दिया। इस तरह शांता अंग प्रदेश की राजकुमारी बन गई। हालांकि कुछ कथाओं में कहा जाता है कि राजा दशरथ ने शांता को किसी ऋषि को गोद दिया था और उसी ने शांता का पालन पोषण करके उसका विवाह ऋषिशृंग से कराया। शांता बचपन में ही अंग प्रदेश चली गई और इसी कारण राम और अन्य भाइयों के बाल्यकाल में शांता का जिक्र कम आता है। सूखा खत्म करने के लिए ऋषि से किया विवाह। शांता अंग देश में अपने पिता राजा रोमपद की राजकाज चलाने में काफी मदद किया करती थी। एक बार वो अपने पिता के साथ बैठकर बात कर रही थी कि एक व्यक्ति आया और राजा के सामने रोने लगा। पता चला कि राज्य में सूखे की दिक्कत हो रही है और उसके पास बीज भी नहीं है। शांता ये सुनकर व्याकुल हो गई। उन्होंने पिता से कहा कि वर्षा के लिए यज्ञ करवाएं। तब ऋषिशृंग को बुलाया गया और उनके यज्ञ के पश्चात खूब वर्षा हुई। ऋषिशृंग की विशेषता था कि वो सूखे में जहां कदम रखते वहां बारिश हो जाती थी और सूखा खत्म हो जाता था। राजा ने प्रसन्न होकर शांता का विवाह ऋषिशृंग से किया और शांता ऋषि पत्नी बन गई। दशरथ के वंश को बढ़ाने के लिए यज्ञ। राजा दशरथ चाहते थे कि वंश को आगे चलाने के लिए रानियों के पुत्र पैदा हों। इसलिए सुमंत की सलाह पर राजा दशरथ ने ऋषिशृंग को निमंत्रण भेजा। ऋषिशृंग ने शर्त रखी कि मैं अकेला यज्ञ नहीं करूंगा, मेरी भार्या पत्नी को भी यज्ञ में बैठना होगा। तब शांता को बुलाया गया। राजा दशरथ उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उसने राजा दशरथ और कौशल्या के पांव छुए और परिचय दिया तब पता चला कि वो राजा दशरथ की ही पुत्री है। इसके बाद ऋषिशृंग ने शांता के साथ बैठकर पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए।